18 साल काला पानी की सजा काटने वाले एक अजीम मर्द मुजाहिद हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह की कुर्बानी को आज मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह एक अजीम मर्द मुजाहिद थे कि जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि हमारा उलमाए किराम का एक काफिला था, इंग्रेज ने उस काफिले को गिरफ्तार किया, सबके हाथों में हथकड़ियां लगाई और उस काफिले को गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया गया। जब हम लाहौर पहुंचे, वहां जेल का जो इंचार्ज था वो बड़ा जालिम किस्म का आदमी था। उसने कहा कि ये मुल्ला बड़ी आसानी के साथ सफर करके यहाँ तक आ गए हैं, अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि हमें पूरे काफिले को, सारे उलमा को हमें लाहौर से मुल्तान भेजा गया और इंग्रेज ने रेल के डब्बे में छोटे छोटे कैबिन बनवाए और उनमें कीलें ठुकवाई और हमें उसमें बंद कर दिया गया। और ये तकलीफ दह सफर तकरीबन 1 महीने में तय हुआ। मौलाना लिखते हैं कि उन छोटे छोटे कैबिनों में इंग्रेज ने जो कीलें लगवाई थी और जब ट्रेन चलती थी, जब झटका लगता था तो कीलें हमारे जिस्मों के अंदर घुस जाती थी, हमारे जिस्म से खून बह रहा था, पीप बह रहा था, खाना भी वही, पीना भी वही, पीने के लिए कुछ नहीं था, पेशाब भी वही, पाखाना भी वही। बहुत तकलीफ दह सफर ये 1 महीने में जाकर के गुजरा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां जाकर के इंग्रेज ने फिर कहा कि इन्हें सजाए मौत सुना दी जाए। वहां जेल के जो खादिम थे उन्होंने जब मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह को और इन सारे उलमा को कहा कि तुम्हें सजाए मौत सुना दी गई है, तुम्हें कल फांसी दे दी जाएगी, तो मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराने लगे और कहा कि हमारा मकसद असली हमें मिल जाएगा, यानी शहादत हमें नसीब हो जाएगी और हम अपने रब के पास चले जाएंगे, हम अपने अल्लाह के पास चले जाएंगे। जेल के इंचार्ज ने देखा कि इनके चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है, इनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है। वो अपने ऑफिस में गया और उसने खत लिखा। उसने जेल के इंचार्ज से कहा कि ये तो हंस रहे हैं, इन्हें मौत की वजह से कोई डर नहीं है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने कहा अच्छा, अगर ये मुस्कुरा रहे हैं, अगर ये हंस रहे हैं, मैं हरगिज इन्हें ऐसी मौत नहीं देना चाहता जिनसे ये हंसे, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि एक पुलिस वाला कैंची लेकर के आया और जब मेरे करीब आया तो मैंने उससे पूछा कि तू इस कैंची का क्या करेगा। उसने कहा कि मैं इससे तेरी दाढ़ी को काटूंगा। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि अगर तेरे ऊपर लाजिम और जरूरी हो गया है कि तू मेरी दाढ़ी को काटे, ऐसा न कर, मेरी दाढ़ी को न काट, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने इस सुन्नत पर कैंची नहीं चलाई है। अगर तेरे ऊपर लाजिम और जरूरी है तो तू मेरी गर्दन को मेरे जिस्म से अलग कर दे, लेकिन मेरी दाढ़ी को न काट। लेकिन इंग्रेज को तकलीफ देनी थी। जब आपकी दाढ़ी काट दी गई तो आप अपनी दाढ़ी को हाथ में लेकर के रोने लगे और कहा कि दाढ़ी, मुझे तुझ पर रश्क है कि तू मुझसे पहले शहीद हो गई, होना तो ये चाहिए था कि मैं तुझसे पहले शहीद होता। हज़रत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि इंग्रेज ने हमें ये हुक्म सुना दिया कि तुम्हें काला पानी भेज दिया जाएगा, आपको ये कह दिया गया कि कल आपको रवाना कर दिया जाएगा, काला पानी की सजा सुना दी गई। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि इससे बड़ा सब्र का आज़मा लम्हा कौन सा होगा
کہ انگریز نے سازش کے تحت میرے بچوں کو بلایا، میری بیوی کو بلایا، میری بیٹی کو بلایا، اور میرا ایک چھوٹا سا معصوم سا بیٹا تھا، یہ تمام لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انگریز نے ان کے سامنے ہمیں کھڑا کیا اور کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم فرنگی غدار نہیں ہیں، ہم تمہیں رہا کر دیں گے اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا سکتے ہو۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بیوی بچوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ کہہ کر کے کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم فرنگی غدار نہیں ہیں؟ میرا چھوٹا سا معصوم سا بچہ رو رہا تھا اور رو کر کے یوں کہہ رہا تھا کہ ابا جان آپ یہ کہہ کر کے ہمارے ساتھ گھر واپس چلیں۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ تم اسے چپ کرو، اور میں نے کہا کہ اگر زندگی رہی تو واپس آ کر کے ملیں گے، اور اگر زندگی نہ رہی تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ عزیزان محترم، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب آپ کو کالا پانی بھیج دیا گیا تو 18 سال کے بعد آپ کو رہائی ملی، اور آپ نے اخیر وقت میں ایک شعر پڑھا تھا، کہکشاں جگنو کرن افشا ستارے چاندنی، کہکشاں جگنو کرن افشا ستارے چاندنی، سب ہمارے نقش پا کو دیکھتے رہ جائیں گے۔